नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सब भी मेहनत के लिए तैयार हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अपने सपने अब पूरा करने का समय आ चुका है। तो इस बार प्यारे विद्यार्थियों खूब मेहनत करनी है और खूब ही मेहनत करके इस बार किसी भी तरीके से सिलेक्शन को जरूर लेना है, क्योंकि हमारे माँ बाप और हम पता नहीं कब से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों। और इस बार इस भर्ती को लेकर के इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें किसी भी तरीके से दिन रात मेहनत करके, क्योंकि बहुत ही कम समय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती के लिए, तो इस भर्ती में बहुत ही मेहनत करनी है। अपने आप को टाइम और टेबल से लेकर के चलना है, क्योंकि किसी भी तरीके से सिलेक्शन इस बार चूकना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने की जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं नीरज प्यारे विद्यार्थियों शुरू करूंगा आप सबके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके जीएस और जीके होगी। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ के प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और साइड में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका थ्योरेटिकल सेशन चलेगा। तो आप सबसे मेरी यही आशा है आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें, क्योंकि एक एक दिन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब समय बहुत कम है, एक एक दिन में आपको कई कई वीडियो प्रोवाइड होगी। तो आप सबसे मैं बस यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, कि कल पर भी ना टालें कि आज देख लेंगे या कल देख लेंगे। वो कल वाला टाइम तो चला गया विद्यार्थियों, अब तो बस जो भी है आज है, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम की डेट है। और साइड में बच्चे यूपी पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी भी चल रहा है, तो दो भर्ती आपकी एक साथ चल रही है। तो खूब मेहनत करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो मैं शुरू करूंगा प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था बच्चों? देखो ऑप्शंस फर्स्ट है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। सेकंड था बच्चों आर्य प्रदेश अवध प्रांत, आर्य प्रदेश। थर्ड अवध प्रांत। चौथा उत्तरी प्रांत बच्चों। तो देखो अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं आपसे उत्तर प्रदेश की, तो बहुत ही ध्यान से बच्चों उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों बताओ जरा। इसे 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही राज्य का दर्जा दे दिया गया था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं इसके प्रथम मुख्यमंत्री, तो बताओ जरा बच्चों इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखेंगे इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कॉपी में नोट्स लिखें लास्ट तक बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, प्रथम राज्यपाल, क्योंकि आज से ही स्टार्ट है, प्रथम राज्यपाल तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम राज्यपाल कौन थे बच्चों? सरोजिनी नायडू। अगर मैं बात करूं इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ। मैं बात करूं बच्चों वर्तमान राज्यपाल, तो याद रखोगे राम नाईक।
एक सवाल और बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा बच्चों? राज्यपाल द्वारा। ये भी बात याद रखोगे, जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, तो यहां क्या सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्ण नाम था बच्चों, तो क्या कहोगे? यूनाइटेड प्रोविनेंस। यूनाइटेड प्रोविनेंस। कुछ बातें और बताई मैं आप सबको। अगर मैं बात करूं इसके प्रथम मुख्यमंत्री की तो क्या कहोगे? गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद बात करूं मैं प्रथम राज्यपाल की तो कौन है? सरोजिनी नायडू। अगर मैं बात करूं वर्तमान मुख्यमंत्री की तो क्या कहोगे? योगी आदित्यनाथ। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या कहोगे? राज्यपाल द्वारा। और अगर आपसे कहा जाए वर्तमान राज्यपाल कौन है बच्चों, तो याद रखोगे राम नाईक। और राम नाईक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ कब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में? बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ है इससे पहली योजना में बच्चों, इससे पहली, क्योंकि पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या कहोगे? 18 सितंबर सन 2017 से, ठीक है, 18 सितंबर, इस योजना से पहले, इस योजना से पहले, ये तारीख भी याद रखें। पूछ सकता है कि इस योजना से पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कौन सी तिथि से है? तो क्या कहोगे? 18 सितंबर सन 2017 से बच्चों। पहली बार इन्होंने कब से कब तक रहे? सन 2022। उसके बाद अब बच्चों सन 2022 से कब तक रहेंगे? सन 2027। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे अगर सब कुछ सही रहा बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लें। तो इसका पहला नाम क्या है? तो याद रखोगे यूनाइटेड प्रोविनेंस। यूनाइटेड प्रोविनेंस। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट महोबा, ऑप्शन सेकंड ललितपुर, ऑप्शन थर्ड कानपुर, ऑप्शन फोर्थ इलाहाबाद। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो ये बताओ जरा मुझे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है? देखो कुछ बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी, क्योंकि ये आपका सन 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, पीतल नगरी। तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है? बताओ जरा, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? मुरादाबाद। काला नगरी, तो किसे कहा जाता है? अलीगढ़। काला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़। उसके बाद हीरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा? तो क्या कहोगे? बांदा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा है? तो बच्चों क्या याद रखोगे आप लोग? बांदा। अगर आपसे कहा जाए रॉक सांद्रक उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है? रॉक सांद्रक, ये आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉक सांद्रक। तो रॉक सांद्रक उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है? तो ये भी याद रखोगे बच्चों, बांदा। क्या याद रखोगे? बांदा। अगर आपसे कहा जाए यूपी का सबसे बड़ा नगर, यूपी का सबसे बड़ा नगर, तो याद रखोगे यूपी का सबसे बड़ा नगर कौन सा बच्चों? कानपुर। कौन सा? कानपुर। और कानपुर में कौन सी नदी है? नदी, तो याद रखोगे बच्चों, गंगा।
ठीक है, इतनी बातें इस सवाल से याद रखोगे, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है? तो याद रखोगे बच्चों ललितपुर। कौन से जिले में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। यहां कुछ क्वेश्चन बताए, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़। हीरा नगरी किसे कहा जाता है? बांदा। रोक सांद्रक उत्तर प्रदेश में कहां मिलता है? ये भी कहां मिलता है? बांदा। और एक बात और याद रखोगे बच्चों, कैंची। कैंची, तो कैंची कहां की है बच्चों? मेरठ। कहां की है? मेरठ। स्क्रीनशॉट लें फिर बच्चों, इसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सन 2023 में गंगा विलास क्रूज का प्रारंभ हुआ है? गंगा विलास क्रूज का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शंस, फर्स्ट वाराणसी। ऑप्शन सेकंड आपका गोरखपुर। ऑप्शन थर्ड लखनऊ। ऑप्शन फोर्थ बच्चों कोई नहीं। पक्का सवाल आएगा, पक्का, चाहे कोई सी भी एग्जाम में फंसे, पक्का सवाल फंसेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सन 2023 में गंगा विलास क्रूज का प्रारंभ हुआ है? तो सबसे पहली बात तो याद रखें बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, देखो सबसे बड़ी अब तक की सबसे बड़ी क्रूज सेवा, सबसे बड़ा क्रूज का नाम, सबसे बड़ा क्रूज मतलब पानी का जहाज, सबसे बड़े क्रूज का नाम क्या है? तो याद रखोगे गंगा विलास। ये कहां से कहां तक जाता है? तो याद रखोगे वाराणसी टू असम, और वाराणसी टू असम, असम में कहां तक? डिब्रूगढ़। ठीक है, लगभग कितनी यात्रा करेगा? 3500 किलोमीटर लगभग बच्चों। तो यहां जो सवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सन 2023 में गंगा विलास क्रूज का प्रारंभ हुआ है? तो क्या कहोगे? वाराणसी। और वाराणसी क्या है बच्चों? देखो वाराणसी जो है, वाराणसी में क्या पड़ता है? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट। और वाराणसी में क्या पड़ता है बच्चों? 80 घाट। 80 घाट। अगर आपसे कहा जाए, ये जो वाराणसी है बच्चों, वाराणसी क्या है? नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सन 2023 में गंगा विलास क्रूज का प्रारंभ हुआ है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? वाराणसी। देखो ये 5 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा क्रूज का नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? गंगा विलास। ठीक, वाराणसी से कहां तक पहुंचेगा? असम तक। कितने किलोमीटर तक की यात्रा तय करेगा? तो लगभग 3500 किलोमीटर की। उसके बाद वाराणसी में कौन सा घाट पड़ता है? मणिकर्णिका घाट। उसके बाद 80 घाट भी यहीं पड़ता है। और वाराणसी में किसका संसदीय क्षेत्र है? तो याद रखोगे नरेंद्र मोदी का। अगर मैं और बातें बताऊं बच्चों आप लोगों को, सारनाथ का मंदिर, ये भी कहां पड़ता है बच्चों? वाराणसी। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो,
देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों आपका, ऑप्शंस फर्स्ट है रावी, रावी। सेकंड सिंधु, थर्ड भोगवा, और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? झेलम। तो मैं सारे के सारे नगर बताऊंगा बच्चों। ये इतिहास से मैं सवाल लिया है कि लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है। तो देखो यहां बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट लेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे बच्चों। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, रावी। चनहूदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु। तीसरी बात याद रखेंगे बच्चों, चनहूदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? मोहनजोदड़ो, सिंधु। उसके बाद मादा कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? चिनाब। कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? चिनाब। उसके बाद लोथल याद रखोगे, लोथल, लोथल। भोगवा। उसके बाद बच्चों बनावली याद रखोगे, बनावली। बच्चों लाइट प्रॉब्लम कर रही है। सरस्वती। उसके बाद याद रखोगे बच्चों आप लोग, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हिंडन। और उसके बाद बच्चों याद रखोगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सुत के गैंडोर। ये कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? दासक। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? रावी। चनकुदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखोगे बच्चों, सिंधु। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? सिंधु। मादा किस नदी के किनारे है? चेनाब। लोथल किस नदी के किनारे है? तो क्या याद रखोगे? भोगवा। बनावली किस नदी के किनारे है? तो याद रखोगे सरस्वती। उसके बाद आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो याद रखोगे हिंडन। और सुतके गैंडोर किस नदी के किनारे है बच्चों? तो याद रखोगे दासक। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो कांच का सबसे पहली बार प्रयोग, कांच का, तो याद रखोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक। लोहे का पहली बार प्रयोग, लोहे का, तो लोहे का प्रथम बार प्रयोग किसने करा था? लोहे का। तो याद रखोगे आप लोग, हड़प्पा। अगर आपसे कहा जाए लोहे का, लोहे का बच्चों वैदिक सभ्यता। अगर आपसे कहा जाए लोहा हो गया, उसके बाद बच्चों कांस्य हो गया, कांस्य। तो कांस्य का सबसे पहली बार प्रयोग किसने करा था? तो याद रखोगे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखोगे भोगवा। कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? भोगवा। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आप सबके लिए कि उत्तर प्रदेश में कितने महानगर हैं। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश में कितने महानगर हैं। कितने महानगर हैं? तो ऑप्शंस फर्स्ट है आप सबके लिए, ऑप्शंस फर्स्ट है 4, 5, 6, 7। तो उत्तर प्रदेश में कितने महानगर हैं? तो कितने महानगर हैं बच्चों याद रखोगे। चलो कुछ और बातें इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। उत्तर प्रदेश में कितने महानगर हैं, कितने महानगर। तो देखो बात करेंगे बच्चों यहां सारे की सारी डिटेल की। अगर मैं बात करूं आप सबसे मंडल, तो मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों जिले, तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने बच्चों? 75। अगर मैं बात करूं आप सबसे उत्तर प्रदेश में तहसील, तो याद रखोगे 316 तहसील, 316। अगर मैं बात करूं बच्चों महानगर, तो महानगर कितने? 6। अगर मैं बात करूं आप सबसे ब्लॉक, तो ब्लॉक कितने? 821। ब्लॉक कितने बच्चों? 821। अगर मैं बात करूं आप सबसे नगरपालिका, अगर मैं बात करूं बच्चों नगरपालिका, तो नगरपालिका कितनी है? 194। नगरपालिका कितनी? 194। नगरपालिका कितनी बच्चों? 194। ठीक है। नगर पंचायत, अगर मैं बात करूं नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत कितनी है बच्चों? तो नगर पंचायत भी याद रखोगे 423। नगर पंचायत कितनी? 423। अगर मैं बात करूं जिला पंचायत, तो जितनी जिलों की संख्या है तो बच्चों उतनी ही जिला पंचायत है, 75। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सबके साथ क्षेत्र की, क्षेत्र पंचायत देखो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत कितनी है बच्चों? 821। कितनी है? 821। अगर मैं बात करूं आप सबके साथ ग्राम पंचायत 51,914 ग्राम पंचायत, तो याद रखोगे 51,914। देखो ये डाटा है आप सबके लिए। मंडल कितने हैं? तो क्या याद रखोगे? 18। जिले कितने हैं? तो क्या कहोगे? 75। तहसील कितनी है? 316। महानगर कितने हैं? 6। ब्लॉक कितने हैं? 821। उसके बाद नगर पालिका कितनी? 194। नगर पंचायत कितना? 423। जिला पंचायत कितना? 75। क्षेत्र पंचायत कितना? 821। ग्राम पंचायत कितना? 51,914। और बच्चों अगर मैं बात करूं महानगर की, तो महानगर कितने हैं बच्चों? 6। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। पहला प्रैक्टिस सेट है बच्चों यूपी पुलिस के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहां जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं बच्चों, निर्माण किसने कराया? लेकिन इसी के साथ साथ आप सबके साथ बहुत मेहनत की जाएगी। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बाबर। ठीक बच्चों। तो चलो देखो मैं चारों के बारे में बताऊंगा। औरंगजेब ने क्या काम करा बच्चों? बीबी के मकबरे का निर्माण कराया। बीबी के मकबरे का निर्माण। मैं बात करूं औरंगजेब की, इसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। जजिया कर लगाने वाला जजिया,
जजिया कर पुनः लगाने वाला शासक, लगाने वाला शासक, ठीक है, जजिया कर लगाने वाला पुनः शासक कौन था बच्चों? औरंगजेब। अगर आपसे औरंगजेब के बारे में ही बात की जाए, अगर आपसे औरंगजेब के बारे में ही बात की जाए, इसने हिंदू त्योहार मनाने पर कब रोक लगाई? हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगाई, तो कब रोक लगाई थी? 1668। सबसे अधिक हिंदू सेनापति, हिंदू सेनापति किसकी सेना में थे? याद रखोगे बच्चों, औरंगजेब की। अगर आपसे कहा जाए कि औरंगजेब ने बच्चों, ठीक, औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी थी? शिवाजी को उपाधि दी, तो किसकी उपाधि दी थी बच्चों? राजा। ठीक, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, औरंगजेब के बारे में क्या क्या याद रखोगे? बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था, जिंदा पीरी से ही कहा जाता है। जजिया कर पुनः लगाने वाला कैंडिडेट था बच्चों। सबसे अधिक हिंदू शासक इसी में ही थे। हिंदू त्योहारों पर इसने रोक कब लगाई थी? 1668 में। हिंदू सेनापति बच्चों सबसे अधिक इसी में थे। और शिवाजी को इसने कौन सी उपाधि दी थी? तो क्या कहोगे बच्चों? राजा की उपाधि। किसकी उपाधि? राजा। अगर मैं अकबर की बात करूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो अकबर की अगर मैं बात करूं, अकबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर अकबर की बात करूं, तो अकबर की अगर बात करें बच्चों, देखो ध्यान से, अकबर का बचपन का नाम जलाल, इसका राज्याभिषेक, ये बच्चों अकबर के बारे में बात चल रही है। अकबर के, ये तो औरंगजेब के बारे में थी, अकबर। राज्याभिषेक तो क्या याद रखोगे? कलानौर। कहां सी? कलानौर। अगर आपसे बात की जाए इसने कौन सी इमारत का निर्माण कराया था, तो याद रखोगे, याद रखोगे बच्चों, आगरा में लाल किले का, लाल किले का। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अभी डिटेल पढ़नी है बच्चों, क्योंकि डिटेल तो इनके साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो, शाहजहां, शाहजहां के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसने क्या बनवा रखा? ताजमहल, ताजमहल। दूसरी बात बच्चों, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये किसने बनवा रखा? किसने बच्चों? शाहजहां ने। अगर आपसे कहा जाए बाबर के बारे में, तो बाबर के बारे में बच्चों देखो डिटेल यहां आएगी, बाबर के बारे में डिटेल आपकी यहां है। तो बाबर के बारे में अगर मैं डिटेल की बात करूं, देखो बाबर ने, बाबर को बच्चों, बाबर के बारे में अगर बात करूं, तो याद रखोगे बाबर का मकबरा, देश के बाहर बच्चों काबुल, इसका मकबरा कहां है बच्चों? काबुल में। ठीक है, बाबर की पुस्तक का नाम बाबरनामा, ये तो मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, बाबरनामा बच्चों। ठीक, क्योंकि बोर्ड का साइज कम है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन यह है कि आप सबके लिए कोशिश की जारी है और कोशिश करी जाएगी बच्चों बढ़िया कंटेंट देने के ऊपर। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखोगे औरंगजेब। ठीक है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। इसे और क्या कहा जाता है बच्चों? जिंदा पीर कहा जाता है। जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर पुनः लगाने वाला कैंडिडेट। और जजिया कर बच्चों किस पे लगाया जाता था? तो याद रखोगे ब्राह्मणों पर। और उसके बाद हिंदू त्योहार मनाने पर रोक इसने कब लगा दी थी? 1668 में। सबसे अधिक हिंदू सेनापति इसी के काल में थे। उसके बाद बच्चों शिवाजी को इसने कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। अगर आपसे बात की जाए बच्चों अकबर की, बचपन का नाम जलाल था, राज्याभिषेक कहां हुआ था? कलानौर पंजाब में। अकबर ने बच्चों आगरा में किसका निर्माण कराया था? लाल किले का। और ये बात है बच्चों आपकी, शाहजहां ताजमहल बनाया, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया, दिल्ली का लाल किला बनाया। और बाबर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बाबर के बारे में बच्चों इसका मकबरा कहां है? तो याद रखोगे काबुल। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? बाबरनामा। और बच्चों इसने दो उपाधि ग्रहण की थी, एक तो कलंदर की उपाधि और एक क्या बच्चों? गाजी की उपाधि। कलंदर की उपाधि कब ग्रहण करी थी? तो क्या कहोगे? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और गाजी की उपाधि कब धारण करी थी बच्चों? खानवा के युद्ध के बाद। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों।
बढ़िया सवाल था बच्चों। यूपी में छठा सवाल, सातवां सवाल बच्चों। यूपी में छोलिया नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट राजपूत, गोंड, भील, कुम्हार। बताओ बच्चों जरा, यूपी में छोलिया नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका राइट आंसर से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। देखो बच्चों, यूपी के नृत्य, जो प्रमुख नृत्य है, तो याद रखोगे बच्चों, एक तो रासलीला, और एक क्या याद रखोगे बच्चों? नौटंकी। एक तो रासलीला और एक क्या याद रखोगे? नौटंकी। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक तो कथक। कथक बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की भाषा की अगर मैं बात करूं, तो प्रथम भाषा क्या है बच्चों? हिंदी। प्रथम भाषा क्या है यूपी की? हिंदी। और अगर मैं सेकंड भाषा की बात करूं, तो याद रखोगे बच्चों उर्दू। सेकंड भाषा क्या है इसकी? उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में छोलिया नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखोगे राजपूत। ठीक है, इतनी बातें भी इस सवाल से याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप सबके लिए? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आप सबके लिए, काकरापारा काकरापारा परमाणु संयंत्र कहां है? काकरापारा परमाणु संयंत्र बच्चों कहां है? बहुत ध्यान से देखो, यहां अगर मैं बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन से जरूर क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है। सेकंड बच्चों गुजरात, थर्ड आपका होगा महाराष्ट्र, फोर्थ होगा बच्चों कर्नाटक। फोर्थ क्या होगा आपका? कर्नाटक। अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, देखो यहां ध्यान से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कई बार पूछा जा चुका है। पूरे के पूरे भारत में जो परमाणु संयंत्रों की संख्या भारत में तो कुल कितने पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे? 7। तो पूरे के पूरे भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र है? तो क्या कहोगे बच्चों? 7। वे 7 हैं कौन कौन से? सबसे पहले अब मैं बात करूंगा काकरापारा की ही। काकरापारा कहां? गुजरात। काकरापारा गुजरात। अगर मैं बात करूं आपसे कल्पक्कम, तमिलनाडु। कुडनकुलम, तमिलनाडु। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे बात की जाए नरोरा, तो याद रखोगे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। जैतापुर, महाराष्ट्र। जैतापुर कहां बच्चों? महाराष्ट्र। तारापुर, तो ये भी कहां याद रखोगे? महाराष्ट्र। और उसके बाद बच्चों कैगा। कैगा कहां मनाया जाता है? कर्नाटक। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। देखो सारे के सारे आ चुके।
काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? गुजरात। तो कहाँ याद रखोगे? गुजरात। ये सातों के सातों में बताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काकरापारा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कूडनकुलम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। नरोरा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। जैतापुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। और कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सातों के सातों में मैं साथ के साथ आपको बता दिए हैं बच्चों। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, कांग्रेस का क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां हुआ? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन क्या हुआ, कहां हुआ? मुंबई, कलकत्ता, बिहार बच्चों। ठीक, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आपसे कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना बच्चों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी बच्चों 1885। ठीक है, किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा। एओ ह्यूम द्वारा। अगर आपसे कहा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये वे टॉपिक है बच्चों जहां से पूछे पूछे जाते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रखोगे बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, अबुल कलाम। आपसे कहा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलेज, तो याद रखोगे जॉर्ज यूले बच्चों, जॉर्ज यूले। प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन है बच्चों? तो प्रथम महिला याद रखेंगे आप लोग, प्रथम महिला कौन है? तो याद रखोगे बच्चों सरोजनी नायडू, जो भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अगर आपसे कहा जाए प्रथम महिला, एनी बेसेंट। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था बच्चों? नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था बच्चों? नागपुर में। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसका पहला अधिवेशन, पहला, याद रखोगे बच्चों मुंबई। दूसरा, तो याद रखोगे बच्चों कलकत्ता, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा सारा का सारा तो मैं आप लोगों को, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग बच्चों उतना ही पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था बच्चों? नागपुर में। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। कांग्रेस की स्थापना 1885, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम, उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये भारतीय महिला थी बच्चों, लेकिन अगर प्रथम महिला की बात आ जाए तो क्या कहोगे? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कौन से देश से आई थी बच्चों? आयरलैंड। कब आई थी बच्चों? 1893 में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 साल से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? ठीक, चलो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, प्रथम संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों के चारों संविधान संशोधन, क्योंकि पेपर में पिछली बार 101वां पूछा गया था उत्तर प्रदेश में। तो यहां याद रखोगे बच्चों, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। सबसे पहली बात कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या हुआ था बच्चों? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे बच्चों? भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, उसके बाद अगर कहा जाए बच्चों उसके बाद अगर बच्चों कहा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ठीक है, इसमें क्या हुआ था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और इसे और क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। और अगर मैं बात करूं बच्चों, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? यहां से पक्का पूछा जाएगा। अखंडता, एकता, पंथ निरपेक्ष। ठीक, अखंडता, एकता, पंथ निरपेक्ष। बच्चों धर्म निरपेक्ष नहीं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, यहां से ये सवाल पक्का बनेगा। मौलिक कर्तव्य तो क्या कहोगे बच्चों? 11। क्या कहोगे? 11। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्यों का देश, तो याद रखोगे बच्चों रूस। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। ये तो खींचने को भी बहुत खींच सकता हूं बच्चों में से। अगर आपसे कहा जाए 101वां संविधान संशोधन, तो याद रखोगे बच्चों जीएसटी से। किससे बच्चों? जीएसटी से। अगर आपसे कहा जाए 61वां संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन किससे है? मतदाता की आयु, मतदाता की आयु ठीक कितना? 21 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 कि मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? 61वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण से। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इतनी बातें हुई थी, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मिनी संविधान कहा जाता है। अखंडता, एकता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। वर्तमान में अगर आपसे बात करूं बच्चों, 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ सकता है, तो कब जोड़ा गया था बच्चों? 86वां संविधान संशोधन। ये 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां। तो 86वां संविधान संशोधन ठीक 2002 में बच्चों। कब जोड़ा गया था? 2002 में। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बच्चों आ चुकी है, और इस बार कुछ भी हो जाए भर्ती हाथ से निकलने नहीं देनी है बच्चों। बहुत मेहनत करनी है और अपने माइंड को बच्चों पॉजिटिव रखना है, कि बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाने हैं बच्चों। बस किसी भी तरीके से इस बार सिलेक्शन ले लो और फिर अपने सपनों को पूरा करो बच्चों। चलो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष,
उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट गेंदा, सेकंड कमल, थर्ड पलाश और चौथा क्या होगा बच्चों? गुलाब। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पिछली बार राजकीय वृक्ष बच्चों, ये राजकीय वृक्ष पूछा बच्चों, अशोक। ठीक है, चलो कुछ बातें में अगर मैं बताऊं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश की भाषा, भाषा तो प्रथम भाषा क्या है इसकी? हिंदी। द्वितीय भाषा क्या है बच्चों? उर्दू। ठीक, अगर मैं बात करूं यूपी की ही, अगर आपसे बात की जाए यूपी में बच्चों, यूपी का पुष्प, तो उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है? पलाश। पिछली भर्ती में पूछा गया था बच्चों। तीसरी बात मैं बात करूं आप लोगों से वृक्ष, तो वृक्ष क्या है बच्चों? अशोक। यूपी का वृक्ष क्या है? अशोक। अगर आपसे बात की जाए बच्चों यूपी के राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य के चिन्ह, राज्य के चिन्ह में 2 मछली और 1 धनुष। ठीक, कितनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, खींचने को तो कितना भी खींच सकते हो बच्चों। उत्तर प्रदेश का राज्य के वृक्ष क्या है? तो क्या याद रखोगे? अशोक। क्या याद रखोगे बच्चों? अशोक। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सेशन है आप सबके लिए, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। कंटिन्यूटी में आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश के लेवल से ही सवाल लिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग सिलेबस कंप्लीट करो बच्चों। ये नहीं कि एडवांस के चक्कर में अपना उत्तर प्रदेश का सब कुछ भूल जाओ, एडवांस बाद में, पहले बस इतना कर लो जिससे कि उत्तर प्रदेश के पेपर में आपका बहुत ज्यादा जीके के क्वेश्चंस लग जाए बच्चों। ठीक, चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, वानखेड़े स्टेडियम कहां पड़ता है? कहां है? ऑप्शन फर्स्ट मुंबई, ऑप्शन सेकंड दिल्ली, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश बच्चों। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो ध्यान दियो, यहां मुंबई में क्या पड़ता है आपका? वानखेड़े। और सन 2011 का वर्ल्ड कप भी इसी पर जीता, सन 2011 का फाइनल, ठीक है, इसी पर जीता था बच्चों। दिल्ली में कौन सा पड़ता है? फिरोज शाह कोटला। ठीक है, कलकत्ता में कौन सा पड़ता है बच्चों? ईडन गार्डन। और हिमाचल में कौन सा पड़ता है बच्चों? धर्मशाला स्टेडियम। कौन सा पड़ता है? धर्मशाला। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखें। वानखेड़े स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया सेशन है आप सबके लिए। मार्कर ले लूं बच्चों मैं जरा, बस 1 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शंस फर्स्ट विटिकल्चर, वर्मी कल्चर,
पीसी कल्चर, सेरिकल्चर। ठीक, चलो। तो मत्स्य पालन से बच्चों क्या संबंधित होगा, चलो यहां बच्चों ध्यान दें। देखो विटिकल्चर का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, अंगूर की खेती। वर्मिकल्चर का संबंध किससे बच्चों, केंचुआ। पीसी कल्चर का संबंध किससे बच्चों, मत्स्य, मछली पालन। और सेरिकल्चर का संबंध किससे है, तो बच्चों याद रखोगे रेशम। क्या याद रखोगे आप लोग, रेशम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी तो क्या कहोगे, फलो। पोमोलॉजी किससे बच्चों, फलों से। अगर आपसे कहा जाए एंथियोलॉजी, एंथियोलॉजी, पुष्पों से। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फाइकोलॉजी, सवालों से। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ओकोलॉजी, ओकोलॉजी तो क्या कहोगे, केसर। ओकोलॉजी किससे बच्चों, केसर। ठीक है, ओकोलॉजी का संबंध किससे बच्चों, केसर से। और अगर आपसे कहा जाए इख्तियोलॉजी, इख्तियोलॉजी बच्चों, इख्तियोलॉजी, इख्तियोलॉजी तो क्या कहोगे बच्चों, मछली का अध्ययन। वो पालन है, मछली का अध्ययन बच्चों, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, मत्स्य पालन से संबंधित है बच्चों। तो कौन सा कल्चर, तो याद रखोगे पीसी कल्चर। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा बताया बच्चों आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चों। देखो बच्चों, अगला सवाल है आपसे क्वेश्चन नंबर 12। तुलबुल परियोजना का संबंध तुलबुल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तुलबुल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड बच्चों बंगाल, ऑप्शन थर्ड जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन फोर्थ बच्चों आपका कर्नाटक। देखो मैं बहुत सारी परियोजना आपको बताऊंगा बच्चों डिटेल से। पहली बात अगर मैं बात करूं बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर, तो याद रखोगे वेस्ट बंगाल। इडुक्की परियोजना, इडुक्की, इडुक्की परियोजना तो याद रखोगे बच्चों केरल। और नदी कौन सी है, तो नदी भी याद रखो साथ के साथ पेरियार। नदी कौन सी है बच्चों, पेरियार। अगर आपसे बात किया करी जाए काकरापारा, काकरापारा, तो याद रखोगे गुजरात। कौन सा नदी पर बच्चों, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। और आपसे कहा जाए बच्चों उकाई परियोजना, उकाई, ठीक है, ये भी गुजरात। कौन सी नदी पर बच्चों, ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर। अगर आपसे कहा जाए सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर, तो याद रखोगे गुजरात, नर्मदा नदी।
कौन सी नदी पर बच्चों? नर्मदा नदी पर। और अगर आपसे कहा जाए अलमाटी, तो याद रखोगे कृष्णा नदी। कहां? कर्नाटक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भागड़ा नगर, पंजाब, सतलुज नदी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों टिहरी परियोजना, तो याद रखोगे टिहरी परियोजना भागीरथी, उत्तराखंड। इतनी बात आप इस सवाल से याद रखोगे बच्चों। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखोगे इससे। बहुत ही बढ़िया सवाल था बच्चों। एक और याद रखोगे बच्चों, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा बहुत पूछी जाती है, स्वर्ण रेखा परियोजना। तो स्वर्ण रेखा परियोजना कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा है बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वर्ण रेखा झारखंड। स्वर्ण रेखा झारखंड। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो सवाल क्या था आपका कि तुलबुल परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके साथ साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताया, तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे? जम्मू एंड कश्मीर। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके, एक जिला एक उत्पाद परियोजना का संबंध। परियोजना का संबंध। ऑप्शन फर्स्ट केरल, यूपी, एमपी, राजस्थान। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद परियोजना का संबंध। चलो बच्चों कुछ बातें मैं बताऊं यूपी से। तो यूपी में और कौन कौन सी परियोजना, ये याद रखेंगे आप लोग। यूपी में और कौन कौन सी योजना बच्चों? फूड बैंक योजना। फूड बैंक योजना ये भी किसकी है? यूपी। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद परियोजना बच्चों किसकी है? यूपी की। उसके बाद बच्चों सचल पालना गृह योजना। सचल पालना गृह योजना ये भी किसकी है बच्चों? यूपी की। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रभु रसोई योजना, प्रभु रसोई योजना ये भी किसकी है? यूपी। प्रभु रसोई योजना ये भी किसकी है बच्चों? यूपी की। तो क्या सवाल था आपका? एक जिला एक उत्पाद परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो क्या कहोगे बच्चों? यूपी से है। यूपी की 4 परियोजनाओं के बारे में और याद रखोगे आप लोग, कौन कौन सी? फूड बैंक योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, सचल पालना गृह योजना, और क्या कहोगे? प्रभु रसोई योजना। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आप सबके लिए 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। दास प्रथा पर प्रतिबंध और प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन फर्स्ट विलियम बेंटिक, ऑप्शन सेकंड बच्चों एलन बैरो, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो।
ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था बच्चों? मैं सारी की सारी प्रथा आपको बताऊंगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। शिशु प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, शिशु प्रथा, शिशु प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था बच्चों? 1798, 1798 से 1805। किसने लगाया था बच्चों? कॉर्नवालिस। किसने लगाया था बच्चों? कॉर्नवालिस। और अगर आपसे कहा जाए सती प्रथा पर, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था बच्चों? 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बस उतारते जाओ बच्चों कॉपी में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा 1843, एलन बैरो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह बच्चों किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था बच्चों लॉर्ड कैनिंग। बहुत बढ़िया सवाल। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा कब लागू किया गया था? तो यह भी याद रखेंगे बच्चों 1856, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नेटिव मैरिज एक्ट, ये तो नेटिव मैरिज एक्ट बच्चों, ठीक, ये कब चालू किया गया था बच्चों? स्टार्टिंग किया गया था 1872, 1872 नॉर्थ बुक द्वारा बच्चों। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां सवाल क्या था, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दास प्रथा के साथ साथ मैं आपको अन्य भी बताए बच्चों। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? एलन बैरो। अगर आपसे बात की जाए बच्चों शिशु प्रथा की, तो शिशु प्रथा 1798 से 1805 के बीच में बच्चों किसने? कॉर्नवालिस ने। उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब लगाया था? 1829 में। ठीक है, उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 1843 में, एलन बैरो साहब ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह बच्चों 1856 में, और कब? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था बच्चों? 1872 में। और कौन लेकर गए थे? नॉर्थ बुक बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अरविंद घोष, पांचवा बच्चों भगत सिंह। ठीक, मैं सारी की सारी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा बच्चों जो इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान बताओ बच्चों जरा किसकी थी? फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान किसकी थी बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों द रिवोल्यूशनरी, द रिवोल्यूशनरी बच्चों किसकी पुस्तक थी? सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोम प्रकाश किसकी पुस्तक थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश।
ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों लीडर और हिंदुस्तान, लीडर और हिंदुस्तान, ये किसकी पुस्तक थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, ये किसकी पुस्तक थी बच्चों? अरविंदो घोष। किसकी पुस्तक थी? अरविंदो घोष। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इंडिया इंडिपेंडेंट या इंडिया डिवाइडेंड, राजेंद्र प्रसाद। किसकी पुस्तक बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए नील दर्पण, नील दर्पण, तो नील दर्पण किसकी थी बच्चों? नील दर्पण किसकी थी बताओ जरा। तो याद रखोगे दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र। और अगर आपसे कहा जाए अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, तो याद रखोगे लाला लाजपत राय। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गोल पुस्तक किसकी थी? गोल, ये पिछली बार पूछी गई थी यूपी में। तो गोल पुस्तक किसकी थी? तो याद रखोगे बच्चों मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे कहा जाए कि ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचार, तो किसकी थी? अंबेडकर साहब जी की। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। सवाल क्या था? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो किसकी पुस्तक है बच्चों? अरविंदो घोष की। किसकी पुस्तक है बच्चों? अरविंदो घोष की। बच्चों स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है? ऑप्शंस फर्स्ट डिगबोई, अंकलेश्वर, डिगबोई बच्चों मथुरा, लखनऊ, चौथा क्या हो जाएगा बच्चों? बरेली। चौथा क्या हो जाएगा? बरेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है? तो क्या याद रखोगे? मथुरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मथुरा की, देखो मथुरा में क्या है? वृंदावन। दूसरी बात बच्चों लठमार होली, लठमार होली। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए वृंदावन वहीं पड़ता है, लठमार होली वहीं की है। अगर आपसे कहा जाए सबसे कम वर्षा, तो याद रखोगे आप लोग मथुरा। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर। क्या बच्चों? गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है? तो याद रखोगे मथुरा। कहां बच्चों? मथुरा। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों आप सबके लिए? क्वेश्चन नंबर 17 है आप सबके लिए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का साधन ऑप्शंस फर्स्ट नदियां, सेकंड तालाब, थर्ड नहरें, फोर्थ नलकूप। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नलकूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप। अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो स्क्रीनशॉट में बच्चों इसका आंसर दें बच्चों। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तो कौन सी है बच्चों? शारदा नहर। कब बनाई गई थी? 1928। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नलकूप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो याद रखोगे नलकूप। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो याद रखोगे आप लोग शारदा नहर। कब बनाई गई थी? 1928 में। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर सेशन में मजा आ रहा हो बच्चों तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते। आपसे बस थोड़ी सी एक यही उम्मीद और आशा है बच्चों, इस आचार्य सुपर 20 परिवार को आप सब अपना सहारा दें और आप सब इस परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सबके लिए, भारत में भारत में भारत में थोरियम के भंडार अभी हाल फिलहाल में कहां मिले हैं? भारत में थोरियम के भंडार कहां मिले हैं? ऑप्शंस फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड जम्मू एंड कश्मीर, केरल, और फोर्थ बच्चों गुजरात। फोर्थ क्या है? गुजरात। तो बताओ जरा, भारत में थोरियम के भंडार कहां मिले हैं? तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, थोरियम, देखो भारत में थोरियम दो ही जगह मिलता है। कहां कहां? एक तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर, और एक याद रखोगे बच्चों केरल के तटों पर। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए थोरियम का अयस्क, तो याद रखोगे मोनोजाइट। क्या याद रखोगे बच्चों? मोनोजाइट। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भारत में थोरियम के भंडार अभी हाल फिलहाल में कहां मिले हैं? तो याद रखोगे बच्चों, यहां देखो केरल भी आ चुका है, गुजरात भी, लेकिन हाल फिलहाल में कहां मिले हैं? तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। केरल में तो पहले से ही मिलते हैं बच्चों, केरल के तटों पर। अभी सन 2023 में, भारत में सन 2023 में, यहां लिख लियो सन 2023 में थोरियम के भंडार कहां मिले हैं? तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर में। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत अच्छा सेशन है बच्चों आप सबके लिए। ये पहला वीडियो था बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, मैं जरा मार्कर में इंक डाल लूं।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि भारत का संविधान, क्योंकि पिछली बार भी आया था सन 2018-19 की परीक्षा में, भारत का संविधान हाथ से किसने लिखा? हाथ से किसने लिखा? ऑप्शंस फर्स्ट भीमराव अंबेडकर जी, प्रेम विहारी नारायण रायजादा, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट पकड़ना बस, प्रेम विहारी नारायण रायजादा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान हाथ से किसने लिखा, तो चलो मैं डिटेल बताऊंगा बच्चों कुछ आप लोगों को बहुत ही ध्यान से। अगर बात करें आप लोगों के सामने, हाथ से लिखा, तो कौन हो जाएंगे? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सजावट, भारत के संविधान की जो सजावट की बच्चों वो किसने की, तो याद रखेंगे आप लोग राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल घोष। प्लस के नंदलाल घोष, ये बात भी आप लोग याद रखें। उसके बाद इस टाइम पर कहां रखा गया है तो भारत का संविधान वर्तमान समय में जो आपकी मूल प्रतिलिपि थी वो कहां रखी गई है? ग्वालियर की लाइब्रेरी, ग्वालियर एमपी की लाइब्रेरी में। कौन सी गैस में रखी गई है बच्चों? गैस, तो याद रखोगे हीलियम। पन्ने कितने थे संविधान की किताब में? पन्ने तो याद रखोगे बच्चों 250। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शब्दों की, तो टोटल शब्द कितने थे? तो टोटल शब्द कितने थे बच्चों? टोटल शब्द कितने थे? कुल शब्द 117, 369 शब्द बच्चों। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। क्या क्या सवाल है बहुत ध्यान से, कि भारत का संविधान हाथ से किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। हाथ से लिखा प्रेम विहारी नारायण रायजादा। उसके बाद सजावट का काम किसने करा था? राम मनोहर सिन्हा। दूसरे क्या थे? नंदलाल घोष। और रखा कहां गया है बच्चों? ग्वालियर की लाइब्रेरी में। और कौन सी गैस के डब्बे में रखा गया, तो क्या कहोगे बच्चों? हीलियम गैस के। और टोटल पन्ने क्या थे? 250। और कुल शब्द कितने थे? 117, 369। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था आप सबके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बहुत ध्यान से। भारत से विदेश कितनी ट्रेन जाती है? भारत से विदेश कितनी ट्रेन जाती है? ऑप्शन फर्स्ट 5, ऑप्शन सेकंड 6, 7 और 8 बच्चों। देखो यहां ध्यान दियो जरा। सबसे पहले मैं बात करूं कि भारत से विदेश कौन कौन से और कौन कौन से देश ट्रेनें जाती हैं। तो भारत से जो ट्रेन जाती है बच्चों, भारत से, तो भारत से आपके नेपाल जाती है, नेपाल। भारत से आपके बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश। और भारत से बच्चों कहां जाती है? पाकिस्तान। नेपाल कौन सी ट्रेन जाती है बच्चों? एक, जिसका नाम क्या? भारत गौरव। ठीक, कहां जाती है बच्चों? भारत गौरव। ये जो ट्रेन है बच्चों कहां जाती है आपकी? नेपाल। उसके बाद बांग्लादेश कितनी जाती है? तो क्या कहोगे? 3। 3 कौन कौन सी? बंधन, मैताली
मैत्री, मैताली। उसके बाद पाकिस्तान कितनी जाती है बच्चों? दो। दो कौन कौन सी? तो थार, और दूसरी याद रखोगे समझौता। ये पिछली बार का सवाल है बच्चों, यूपी पुलिस का, चाहिए उठा के देख लियो। थार और क्या कहोगे? समझौता। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? थार जोधपुर से लेकर याद रखोगे कराची। और ये है समझौता एक्सप्रेस, ये किस किस के बीच में चलती है? दिल्ली से अटारी होकर के बच्चों कहां जाएगी? लाहौर। इतनी बात इस सवाल से याद रखेंगे। तो भारत से जो विदेश ट्रेनें जाती हैं टोटल, तो कितनी जाती है बच्चों? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत प्यारा सा सवाल था। केवल आप लोगों के लिए बच्चों वही सवाल लिए हैं जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले इस साल की भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं आपको बच्चों तब तक आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो इन प्रैक्टिस सेटों को कॉपी में आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि आप सबके लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होंगे। तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोनों भर्तियां साथ है। तो अब डबल मेहनत करने का टाइम बच्चों आ चुका है, क्योंकि इस बार सपने बच्चों हम लोगों को पूरे करने हैं। बहुत दिन हो गए थे बच्चों दोनों भर्तियों का इंतजार करते करते। अब भर्ती साथ है तो मेहनत भी साथ है बच्चों। आप भी मेहनत करो और हम सब भी मेहनत करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों आप सबके लिए, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। चलो बच्चों देखो, ऑप्शंस फर्स्ट क्या है आपका? नियासिन, बायोटीन, पैंथाडोनिक, एस्कार्बिक। यहां से सवाल बच्चों पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पिछली बार B7 पूछा गया था 18 वाली भर्ती में। तो मैं आपको सारे बताऊंगा विटामिन से रिलेटेड। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए विटामिन की खोज, चलो पहले मैं आप लोगों को B7 की कैटेगरी बता दूं, क्योंकि B7 से जरूर सवाल पूछेगा। तो B7 के बारे में अगर मैं बात करूं, B1 का नाम क्या है? B1 तो B1 का नाम क्या है बच्चों? थाइमीन। बिल्कुल रट लें, क्योंकि बी की कैटेगरी जरूर पूछी जाती है। उसके बाद बच्चों B2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? राइबोफ्लेविन। B2 तो क्या कहोगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों B3, तो B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन बच्चों, नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5। इसे तो बिल्कुल रट के जाए बच्चों, B5। तो ये क्या होगा? पेंटाथोनिक। उसके बाद बच्चों B7, तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? बायोटीन। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए B6, पायरोडॉक्सिन। B6 पायरोडॉक्सिन बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए आपका B9 फोलेट, B9 तो याद रखोगे फोलेट। B9 क्या याद रखोगे बच्चों? फोलेट। और उसके बाद B12 क्या है बच्चों? कोबालामिन। B12 कोबालामिन। क्योंकि बी की कैटेगरी से बच्चों सवाल जरूर पूछेगा। तो यहां देखो क्या बताया मैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ B1 का थाइमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटाथोनिक है, B7 का आपका बायोटीन है, B6 का आपका पायरोडॉक्सिन है बच्चों, B9 का फोलेट है। उसके बाद B12 का क्या है?
कोबालामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? कोबालामिन। ठीक, तो यूपी पुलिस में पिछली बार जो पूछा गया था बच्चों B7, तो B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोटीन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा। बी की कैटेगरी याद करके जाओगे। चलो कुछ बातें मैं आप लोगों को और बताऊं। यहाँ ए का रासायनिक नाम, ए का, तो ए के लिए याद रखोगे रथ एक टोपी। बी का रासायनिक नाम ठे, ठीक है। सी का रासायनिक नाम ए, डी का रासायनिक नाम के, ई का रासायनिक नाम टे, और बच्चों एफ का रासायनिक नाम फे। ठीक है, मतलब इसके एक अक्षर से आप लोग याद रखोगे क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थाइमीन। क्या होगा बच्चों? थाइमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक। क्या होगा बच्चों? एस्कॉर्बिक। क्या का नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरोल, और एफ का रासायनिक नाम होगा बच्चों फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ये क्या होगा? फिलोक्विनोन। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। तो अब किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछता है तो सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बायोटीन। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो। ये थे बच्चों आप सबके लिए यूपी पुलिस के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो आप सबको बच्चों पसंद भी आए होंगे, और जिसमें बच्चों मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के सवाल भी लिए हैं। ठीक, वैसे तो मैं आप सबके लिए बच्चों देखो क्वेश्चन 40 के लगभग लेता, लेकिन क्या कंडीशन है बच्चों कि अभी पहला प्रैक्टिस सेट है, तो पहले प्रैक्टिस सेट में आपको आदत याद कराने की डलवानी है बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को जो मैं आप सबको बताए हैं, इनमें पिछले साल की परीक्षा के भी सवाल थे और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी थे बच्चों। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस भर्ती में बच्चों चांस नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद बच्चों एसएससी जीडी का भी साथ में प्रैक्टिस सेट आने वाला है बच्चों। उसके बाद संविधान का दूसरा लेक्चर भी आने वाला है, तो बच्चों थ्योरेटिकल भी करेंगे, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो इस बार चांस नहीं लेना है, खूब मेहनत करनी है, अपने सपनों को पूरा करने का टाइम आ चुका है। और मुझे बच्चों आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप सब भी बहुत मेहनत करोगे। ठीक बच्चों, तो आपके फ्यूचर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। इस भर्ती में खूब मेहनत कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।